DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज 2:15 पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दाखिली सलामती और दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। 2 मुकदमात से बरी हो गए, बाकी में भी बरी होंगे। PTI के जिन रहनुमाओं के मिलिट्री ट्रायल हो रहे हैं वो सियासी कैदी हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 9 मई वाकयात में तहरीक इंसाफ से मुतालिक सबूत हैं तो सामने लाए जाएं। हुकूमत को बलूचिस्तान की कोई फिक्र नहीं। अख्तर मेंगल से कहा है वो अपना इस्तीफा वापस ले लें। एक दिन बिजली सस्ती करने का ऐलान करके अगले दिन महंगी कर दी गई। जाली हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी। बानी PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 19 सितंबर तक तौसी। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में दरखास्त जमानत के केस की समाअत एडिशनल सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने की। बानी PTI की वीडियो लिंक पेशी न कराने पर जेल हुकाम का जवाब जमा न कराया जा सका। अदालत ने जेल हुकाम से वीडियो लिंक पर हाजिरी न लगवाने पर दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली। बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस से बरियत की दरखास्त पर महफूज फैसला आज सुना जाएगा। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत की। बुशरा बीबी की जानिब से वकील उस्मान रियाज गुल ने दलाइल दिए। नैब प्रोसिक्यूशन टीम ने बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त की शदीद मुखालिफत की। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया, जो आज अडियाला जेल में सुनाया जाएगा। अली अमीन गंडापुर का आज अदालत में पेश न होने का फैसला। असलहा और शराब बरामदगी केस में वजीर आला KP ने जमानत के लिए इस्लामाबाद की मकामी अदालत से रुजू करने का फैसला किया है। वकला वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की दरख्वास्त दायर करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की सरकारी वकील को लाहौर की जेलों में अमवात और तशद्दुद से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने जेलों में कैद मुलजिमों को सहूलियात फराहम करने के हवाले से दरखास्त की समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील असर सिद्दीक एडवोकेट ने कहा, लाहौर में जितनी भी सियासी गिरफ्तारियां हुई, लीडरशिप के मुंह पर काले कपड़े डालकर पेश किया जाता है। लोगों पर तशद्दुद किया गया, ये मामला बहुत सादा सा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मामला सादा नहीं बल्कि अहम है। मौलाना फजलुर रहमान से सदर और वजीर आजम की मुलाकातें रंग ले आई। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से ताउन पर तैयार, कहते हैं फॉर्म 45 की हो या फॉर्म 47 की, अब यही हुकूमत है, इसी से काम लेना है। कौमी असम्बली से खिताब में बोले, फैसलाबाद का घंटाघर और अमृतधार बनने से मसला हल नहीं होंगे। सियासी लोग मसाइल हल कर सकते हैं, वो अपोजिशन में ज़रूर हैं, लेकिन वतन की ज़रूरत पड़ी तो हर कुर्बानी के लिए तैयार है। 8 सितंबर को हर सूरत जलसा होगा। इंतजामिया रोड़े अटकाती है फिर भी नहीं रुकेंगे। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन का हुकूमत को वाज़ेह पैगाम। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, पहले कोशिश करेंगे कि बातचीत से मामला हल हो, वरना इस हुकूमत की हर कीमत पर छुट्टी कराएंगे। कुछ दिनों में पाकिस्तान के लोग अच्छी खबरें सुनेंगे। लतीफ़ खोसा बोले, फॉर्म 47 की यह हुकूमत अवाम से लाताल्लुक है। आइन में तरामीम करके धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हुकूमत के पास कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत नहीं। हुकूमती इक़दामात से अवाम में मायूसी फैल रही है। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में जलसा करना चाहती है, किसी के लिए कोई खतरे की बात नहीं। जलसा सिर्फ इज्तिमा नहीं होता बल्कि अवाम की सोच की अक्कासी होता है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, जलसा करने का मकसद अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना है। उम्मीद है 8 सितंबर का NOC मनसूख नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ आईनी और जमहूरी अक़दार में रहकर एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी।
ऑपोजिशन इत्तेहाद का बलूचिस्तान के मसले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस के इजलास में बलूचिस्तान की सूरत हाल गहरी तशवीश का इजहार। असद कैसर ने कहा, बलूचिस्तान के मसले पर संजीदगी से गौर करना होगा। हुकूमत अपनी अना से बाहर निकले, हमारे दुश्मन इस सूरत हाल से फायदा उठा रहे हैं। अख्तर मेंगल ने मायूस होकर कौमी असम्बली से इस्तीफा दिया। अगर सियासी लोग मायूस होंगे तो ऐवान का फिर कोई फायदा नहीं। ऑपोजिशन इत्तेहाद का पूरे मुल्क में जलसे और एहतजाज का भी ऐलान। असद कैसर बोले, हम अब पूरे मुल्क में निकल रहे हैं, हमारे जलसे होंगे, एक दिन तायुन करेंगे जिसमें पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। पार्लियामेंट का आज होने वाला मुश्तरका इजलास अगले हफ्ते तक मुअख्खर। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वजीर पार्लिमानी उमूर आसिम नज़ीर तारड़ की मुलाकात। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुमेरात को बुलाने का फैसला मुअख्खर करने पर तफसीली मुशावरत। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुअख्खर करने के फैसले से ऐवान सदर को भी आगाह कर दिया गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतालिक एडवाइस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भिजवाई थी। पाकिस्तान के सऊदी अरब से उधार तेल की खरीदारी से मुतालिक मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, बाहमी मुआहदों के तहत प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी से मुतालिक भी बातचीत जारी है। रवा माह IMF एग्जेक्टिव बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी हो जाएगी। पाकिस्तान इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन IDB और SC बैंक से $1.75 अरब कर्ज की दरख्वास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन से $40 करोड़ कर्ज कमोडिटी खरीदारी के लिए लिया जाएगा। IMF के साथ कर्ज की मंजूरी के लिए कमर्शियल बैंक से ज्यादा शरह सूद भी कर्ज लिया जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम तीनों बैंक से कर्ज लेने के लिए राब्ते में है। यूटिलिटी स्टोर्स ने 8,000 से ज्यादा अशिया की कीमतों में 10% तक की कमी कर दी। घी, तेल, चाय, सर्फ, टेट्रा पैक दूध, खुश्क दूध, मसाले, अचार, साबुन, टूथपेस्ट और दीगर अशिया की कीमतों में 8 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की कमी हो गई। नई कीमतों को फौरी तौर पर नाफिजुल अमल कर दिया गया। सदर आसिफ जरदारी आज 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। लाहौर में मसरूफ तरीन दिन गुजारेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के पावर शेयरिंग पर होने वाले इजलास और पीपल्स पार्टी की तंजीम नौ का जायजा लेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर अहमद वली खान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सूबे के हालात पर तफसीली गुफ्तगू। फैसल करीम कुंडी ने कहा, अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन और नुकसान का सबब है। मरकज से सूबे के हुकूक के हुसूल के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। सऊदी निज़ाम पर बैंकों की अपीलें जल्द निपटाई जाएं। मौलाना फजल रहमान का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के नाम खत। चीफ जस्टिस से मुबारक सानी केस का तफसीली फैसला जारी करने की इस्तदा। मौलाना फजल रहमान ने खत में लिखा, खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपका आखिरी मुख्तसर फैसला लायक तहसीन है। तफसीली फैसला जल्दी जारी करने से मुसलमान पाकिस्तान पूरी तरह मुतमईन हो जाएंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का यौम ख़त्म नबूवत सरकारी सतह पर मनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, 7 सितंबर को यौम ख़त्म नबूवत की गोल्डन जुबली है, सरकारी सतह पर मनाएंगे। हमने रियासत के अवाम से किए गए वादे पूरे किए। 15 माह में वो काम हो चुके जिनका तसव्वुर नहीं था। मुल्क में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 6 सितंबर बरोज जुमा ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 सितंबर बरोज मंगल को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया, कहा आज ज़रूरत है हम सब भाई बन कर रहें। मुल्क से दहशत, वहशत, फिरका वारियत ख़त्म करना सबकी जिम्मेदारी है। अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं और उनके लिए दुआ गो हैं। ANF की मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 4 कार्रवाइयों में 12 लाख रुपए मालियत की मुनशियात बरामद। 3 मुलजिमान गिरफ्तार। कार्रवाइयाँ अटक में कॉलेज के करीब, लाहौर एयरपोर्ट पर, कार्गो ऑफिस और शेरशाह टोल प्लाजा मुल्तान के करीब की गईं।
FIA ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। तकी हैदर को जमानत का बलस गिरफ्तारी मनसूख होने पर गिरफ्तार किया गया। FIA के मुताबिक स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने मुलजिम की जमानत मनसूख की। मुलजिम 5 साल से FIA को मतलूब था। अमेरिका में स्कूल में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 9 जख्मी। वाकया जॉर्जिया के हाई स्कूल में पेश आया। हलाक होने वालों में 2 तालिब इल्म और 2 टीचर शामिल। मुश्तबा हमलावर गिरफ्तार। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमिला हैरिस कहती हैं वक्त आ गया है अमेरिका से गन वायलेंस के नासूर का खात्मा हो। अमेरिका गन वायलेंस के खात्मे के लिए किरदार अदा करे। मैं सदर होता तो इसराइल पर 7 अक्टूबर वाला हमला ना होता। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, मेरे दौर में इस्लामी दहशतगर्दी नहीं हुई। मेरी खारजा पॉलिसी ने तनाज़ात फैलने से रोके। मेरे दौर में ईरान इक्तिसादी तौर पर तबाह था। अमेरिका के सदारती इंतखाबात को डिसइंफॉर्मेशन से खतरा लाहक है। अमेरिकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ट्रंप की कामयाबी चाहता है। ईरान ट्रंप की शिकस्त का ख्वाहिशमंद। सदारती इलेक्शन को दरपेश खतरात के हवाले से बनाई गई टास्क फोर्स आने वाले दिनों में मजीद इंकशाफात कर सकती है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई कर दी। बालाई KP, जनूब मशरकी सिंध, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। और वारिस ड्रामे के दिलावर खान, मशहूर अदाकार, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आबिद अली की आज 5वीं बरसी। आबिद अली जिगर के आरसे के बायस 67 साल की उम्र में खालिक हकीकत से जा मिले। आबिद अली ने 200 से ज़ायद पाकिस्तानी फिल्मों और दर्जनों ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए।